Hello and assalamu alaikum to all my viewers. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss the about property tax. As all of you know कि पिछले कई दिनों से हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि प्रॉपर्टी टैक्स को इम्पोज किया गया। ठीक है, बहुत सारे लोग हम में से ऐसे होंगे जिन्हें अभी तक ये चीज़ पता नहीं होगी कि प्रॉपर्टी टैक्स होता क्या है, किन इलाकों में जो है ये नाफिज किया जाएगा, कौन कौन से इलाके या कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इस प्रॉपर्टी टैक्स के ज़ुमरे में आएंगी और कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो कलेक्ट नहीं किया जाएगा और किस बेसिस पे ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें जिन भी बंदों की आज तक या जिन भी व्यूवर्स की मैं बात करूं अभी तक जिनकी ये सब चीज़ें जो क्लियर नहीं हुई हैं, तो मैं अपनी वीडियो में कोशिश करूंगा कि उनको समझाने की प्रॉपर्टी टैक्स के स्लैब्स के बारे में, और साथ में इसको मैं कंपेयर करूंगा बाकी वाली स्टेट्स जो हमारी नेबरिंग स्टेट्स हैं या जो हमारी नेबरिंग यूटीज़ हैं उनके साथ मैं कंपेयर करूंगा और सारे टैक्स स्लैब जो हैं वो समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे आपको। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए डायरेक्ट चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो आइए डायरेक्ट हम अपने टॉपिक से शुरू करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स से। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स होता क्या है ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी टैक्स को समझने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये आपका जम्मू कश्मीर जो आपकी यूटी है या जब ये स्टेट थी 5 अगस्त 2019 से पहले की भी अगर बात की जाए, उससे पहले की भी बात की जाए और आज की भी बात की जाए, जब से यूटी बनी हुई है अभी तक यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज नहीं किया गया था। बाकी वाले रेस्ट ऑफ द कंट्री की अगर मैं बात करूं, चाहे आपकी यूटीज़ हैं या आपकी स्टेट्स हैं, वहाँ पे ऑलरेडी प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नाफिज है और अभी तक आज तक की बात की जाए तो वहाँ पे टैक्स जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो जम्मू कश्मीर यूटी जो आपकी है ये आपकी पहली और आखिरी में कह सकता हूँ कि आपकी जम्मू कश्मीर अपने आप में पहली है और आपकी इंडिया की बात की जाए तो ये आपकी आखिरी यूटी है जहां पे प्रॉपर्टी टैक्स जो है नाफिज किया गया है। ठीक है, वहीं पे मैं अगर बात करूं प्रॉपर्टी टैक्स की तो जम्मू कश्मीर में सबसे लोवेस्ट जो टैक्स रेट है वो यहाँ पे इम्पोज की जाएगी थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जो भी प्रॉपर्टी टैक्स आपने देना होगा ये आपने एनुअली देना होगा, ना कि मंथली। एनुअली का मीन्स बहुत सारे लोग उनके लिए आसान से लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा कि आपने हर साल के बाद मीन्स कि हर साल के आखिर पे ये टैक्स देना पड़ेगा, ना कि मंथ बेसिस पे। ठीक है, जिस तरह से आपको पता है कि आप अपनी बिजली फीस, आप पानी फीस या बाकी की जो फीसेस वगैरह जो हैं वो आप हर साल हर महीने के आखिर पे देते हैं, लेकिन जो आपसे प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा वो साल के आखिर पे लिया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप प्रॉपर्टी टैक्स आपने देना किसको है। ठीक है, जिस भी इलाके में रह रहे हैं आप, ठीक है, आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले इलाके में रह रहे हैं, म्यूनसिपल कमेटी वाले इलाके में रह रहे हैं या म्यूनसिपल काउंसिल वाले इलाके में रह रहे हैं, तो वहाँ पे उस कमेटी की, उस काउंसिल की या उस कॉर्पोरेशन की अपनी अकाउंट होगी, तो आपने उस अकाउंट के अंदर अपना पैसा जमा करवाना होगा। ठीक है, दूसरी चीज मैं यहां पे यह कहूंगा कि ये पैसा जो प्रॉपर्टी टैक्स यहां से कलेक्ट किया जाएगा ये जाएगा कहां। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि शायद ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये म्यूनसिपल काउंसिल की बात की जाए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात की जाए या आपकी म्यूनसिपल कमेटीज की जो अकाउंट्स हैं वहां पे जमा होगा और ये पैसा वहीं से फिर आपके ही ऊपर यूटिलाइज किया जाएगा। आपकी जिस तरह से आपको पता है आपकी बिजली, पानी, सड़क या बाकी की चीज़ें, आपकी पब्लिक पार्क्स वगैरह जो होंगी, आपकी हॉस्पिटल्स वगैरह जो होंगी, वहाँ पर ये पैसा जो है सर्व किया जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद में अगर बात करूँ तो फिर उसके बाद एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा कि किन चीज़ों पे जो है प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बतानी यहाँ पे। जो भी आपका, अगर आप किसी घर में रह रहे हो और वो आपका घर 1000 स्क्वायर फीटर के कम 1000 स्क्वायर फीटर के कम वाले इलाके पे बना हुआ है, वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, और जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर लैंड्स वगैरह जो हैं वहाँ पर भी आपको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहीं पे एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जितने भी आपके रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे आपके टेंपल हैं, चाहे आपके मस्जिद हैं, आपके गुरुद्वारा हैं, आपके चर्च हैं, ज़ियारत है या आपके कब्रिस्तान वगैरह हैं या वो जगह हैं जहाँ पे हिंदू कस्टम के अंदर अपना उनका जो लास्ट राइट्स वगैरह जो परफॉर्म की जाती हैं, उन वाली जगहों पे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। ये चीज़ें याद रखिएगा कि जितनी भी आपकी रिलीजियस प्लेसेस हैं आपकी यूटी के अंदर, उन पे कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। आपकी जितनी भी एग्रीकल्चरल फील्ड्स वगैरह हैं वहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। और स्पेशली आपका मकान अगर 1000 स्क्वायर फीटर के कम वाले इलाके पे बना हुआ है, कम वाले ज़मीन पे बना हुआ है, वहाँ पे भी आपने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यहीं पे एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपका मकान 3 मरला के ऊपर सिर्फ 1 स्टोरी मकान है,
वहाँ पे भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अगर आपका मकान 3 मरला के ऊपर है लेकिन वो डबल या ट्रिपल स्टोरी है, वहाँ पे आपको टैक्स वगैरह जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई। अब मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है किस तरह का है, टैक्स स्लैब क्या है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको। तो आप यहाँ पे आइए मेरे साथ। जो आपका रेजिडेंशियल हाउस जो है, या यूँ मैं कहूँ कि जो आपका रेजिडेंशियल जो हाउस है, ठीक है, जो आपका 1000 स्क्वायर फीट से कम है, जो मैंने आपको पहले भी कहा, चाहे वो आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले इलाके में लाई करता है, म्युनिसिपल काउंसिल वाले इलाके में लाई करता है, या म्युनिसिपल कमेटीज वाले इलाके में लाई करता है, वहाँ पे कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा आपसे। यही चीज़ अगर कंपेयर किया जाए आपके चंडीगढ़ में दिल्ली के साथ और आपके लुधियाना के साथ, वहाँ पे 600 से 1000, 300 से लेके 7000, 150 से लेके 3500 लोग जो हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पे अगर मैं आपकी बात करूँ, आपका कोई मकान या आपका फ्लैट या अपार्टमेंट जो है वो 1500 स्क्वायर मीटर के ऊपर बना हुआ है, अगर आप ये 1500 स्क्वायर फीट वाला मकान अगर आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले इलाके में है, तो आपने सालाना 100 से लेके 1150 रुपया देना होगा। यही चीज़ अगर आपकी म्युनिसिपल काउंसिल वाले इलाके में है तो 75 से लेके 600 के बीच में आपने पे करना होगा। यही चीज़ आपकी 1500 स्क्वायर फीट वाला मकान या अपार्टमेंट या आपकी फ्लैट जो है वो म्युनिसिपल कमेटी वाले इलाके में है, तो आपने 50 से लेके 300 जो है वो पे करना पड़ेगा। तो यही चीज़ अगर आपकी कंपेयर की जाए चंडीगढ़ के साथ, दिल्ली के साथ या आपके लुधियाना के साथ, तो ये फिगर्स आप यहाँ पे ऐड ऑन देख सकते हैं कि किस तरह का वो टैक्स वो वहाँ पे वो लोग दे रहे हैं। ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद में अगर बात करूँ आपका वो वाला मकान जो 2000 स्क्वायर फीट के ऊपर बना हुआ है, वहाँ पे आपका मकान अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलाके में लाई करता है तो आपने 225 के से लेके 2500 के बीच में देना पड़ेगा। यही मकान अगर आपका म्युनिसिपल काउंसिल वाले इलाके में लाई करता है तो आपने 1500 से लेके 2000 के बीच में टैक्स देना पड़ेगा। एनुअली की मैं बात कर रहा हूँ, मीन्स के हर साल में। ठीक है, यही मकान अगर आपका 2000 स्क्वायर फीट का म्युनिसिपल कमेटी वाले इलाके में बना होगा तो आपका ये जो है 100 से लेके 400 बीच में है। ठीक है, यही चीज़ें जो हैं आप चंडीगढ़ से कंपेयर कर सकते हैं, दिल्ली से कंपेयर कर सकते हैं आप, और लुधियाना से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप खुद देख सकते हैं वीडियो के अंदर। उसके बाद एक और चीज़ मैं बताना चाहूँ कि अगर आपका मकान या आपकी कोठी 4500 स्क्वायर फीट के ऊपर बनी हुई है, अगर यही कोठी आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले इलाके में है तो आपने सालाना 600 से लेके 7500 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, म्युनिसिपल काउंसिल वाले इलाके में है तो 200 से लेके 3000 रुपया जो है आपने पे करना पड़ेगा। म्युनिसिपल कमेटी के वाले इलाके में है तो आपने 100 से लेके 1000 बीच में जो टैक्स है वो देना पड़ेगा। यही चीज़ अगर आपकी कंपेयर की जाए चंडीगढ़ से, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चंडीगढ़ की टैक्स रेट, दिल्ली की टैक्स रेट आप देख सकते हैं, आपकी लुधियाना की टैक्स रेट जो है ये देख सकते हैं। ये सारे टैक्स जो हैं ये आपके किन चीज़ों पे लगने थे, आपके रेजिडेंशियल जहाँ पे आप रह रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा जहाँ पे हमारी कमर्शियल की अगर बात की जाए, मीन्स कमर्शियल मीन्स कि जहाँ पे हम लोग बिजनेस वगैरह जो अपना है वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे किस तरह का टैक्स लगेगा, ये चीज़ें हम देखेंगे। अगर आपकी दुकान 100 स्क्वायर फीट वाले इलाके से कम पे बनी है तो वहाँ पे 100 स्क्वायर फीट से कम की बात यहाँ पे हो रही है। अब ठीक है, तो वहाँ पे कोई टैक्स नहीं, सॉरी, वहाँ पे टैक्स आपका लगेगा 500 से लेके 600 बीच में। अगर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले इलाके में हैं, अगर आप म्युनिसिपल काउंसिल वाले इलाके में हैं तो वहाँ पे आपका 30 रुपये से लेके 600 रुपये लगेगा। और यहीं अगर आपका म्युनिसिपल कमेटीज वाले इलाके में इतनी दुकान बड़ी है आपकी तो आपको 20 से लेके 100 रुपया जो है एनुअली देना पड़ेगा। यही चीज़ें अगर कंपेयर किया जाए चंडीगढ़ से तो यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह की ये रेटें लगेंगी। यहीं पे अगर आपकी दुकान, अगर आपकी शॉप जो है वो आपकी 200 स्क्वायर फीट के ऊपर है तो यहाँ पे 200 स्क्वायर फीट की बात की गई है। अगर ये आपकी शॉप या आपकी ये दुकान या आपका ये बिजनेस यूनिट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले इलाके में है तो आपने 150 से लेके 1800 रुपया जो है वो सालाना पे करना पड़ेगा। यही चीज़ अगर आपकी म्युनिसिपल काउंसिल वाले इलाके में है तो आपने 100 से लेके 600 रुपये जो है वो पे करने पड़ेंगे। और यही चीज़ अगर आपकी म्युनिसिपल कमेटी वाले इलाके में है तो आपने 75 से लेके 300 रुपया जो है ये पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। उसके बाद मैं बात करूँ, अगर आपकी कोई दुकान 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर है, अगर आपकी यही दुकान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले इलाके में है तो आपने 1200 से लेके 14000 रुपया जो है वो पे करना पड़ेगा एनुअली।
यही शॉप आपकी 1000 स्क्वायर फीट वाली अगर आपकी म्यूनिसिपल काउंसिल वाले इलाके में है तो आपने 300 से लेके 3000 रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा। और यही शॉप अगर आपकी म्यूनिसिपल कमेटी वाले इलाके में है तो वहाँ पे आपको 120 से लेके 900 रुपया जो है वो पे करना पड़ेगा। यही चीज़ें आप चंडीगढ़ में देख सकते हैं, दिल्ली में देख सकते हैं, लुधियाना में देख सकते हैं। यहाँ तक सभी चीज़ें जो हैं आपको क्लियर होगी। ये इस तरह के टैक्स स्लैब जो हैं ये अभी तक बनाए गए हैं और ये कहाँ तक काम करेंगे, ये आपका 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगा, ठीक है जी। और आपका ये चलेगा आपका 31 मार्च 2026 तक। ये चीज़ याद रखिएगा। फिलहाल ये टैक्स रेट जो बनाया गया है ये आपकी आने वाले 3 साल तक ये टैक्स रेट जो है आपका चलेगा, ठीक है। वहीं पे मैं कहूँ कि जितने भी आपके वो वाले इलाके जहाँ पे आपकी पंचायत वगैरह हैं, ठीक है, जहाँ पे पंचायत वगैरह हैं, या हम यूँ कहें कि सिंपल वर्ड्स में जो आपकी विलेजेस वगैरह हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का अभी प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी टैक्स सिर्फ वहीं पे लिया जाएगा जो आपके मेन टाउन है या आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका एक जहाँ पे आपकी म्यूनिसिपल काउंसिल की गवर्नमेंट होती है, म्यूनिसिपल कमेटी आपको पता है टाउन के अंदर होती है, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके मेन सिटीज़ जो हैं आपके, जैसे श्रीनगर सिटी है या आपकी जम्मू सिटी है, यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग जो हैं कमेटीज़ वगैरह होती हैं। अभी फिलहाल ये टैक्स जो है इन्हीं इलाकों पर लिया जाएगा। और साथ में बात करूं, फिर एक बार मैं कहूं कि इस टैक्स रेट को अगर बाहर की स्टेट से कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा कम है। और ये टैक्स रेट जो है अभी तक फिलहाल 3 साल के लिए प्रपोज किया गया है। हो सकता है आने वाले वक्त में अगर गवर्नमेंट चाहे इसमें चेंजेस लाने के लिए, लेकिन अभी जो आज तक जो ऑर्डर निकला हुआ है वो अभी यही है कि आपका ये टैक्स रेट जो है 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2026 तक चलेगा। तो ये सारी चीज़ें टैक्स की रिगार्डिंग जो है यहाँ पे मैंने डाली हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, बाकी लोगों तक भी पहुँचाएं, और आप साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।